रदरफोर्ड ने ये बात की कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बुनियाद पर नहीं बयान किया जा सकता, नहीं वजाहत की जा सकती। 1920 में रदरफोर्ड साहब ने ये बात करी कि एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। वो पार्टिकल कौन से हैं ये नहीं पता था। फिर साइंसदानों ने क्या किया, बेटा कर दी स्ट्रगल शुरू, तरक्की शुरू कर दी, केमिस्ट्री बनाना शुरू कर दी। फिर आपके सामने केमिस्ट्री है, आप बड़ी मुश्किल समझते हैं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये जरा देखें, ये चैडविक साहब ने फिर 1932 में जो है ना वो तीर मार लिया। तो ये जो न्यूट्रॉन की दरियाफ्त है, न्यूट्रॉन को दरियाफ्त कर लिया चैडविक साहब ने। आज हमें न्यूट्रॉन की दरियाफ्त ही देखनी है ना। तो ये हमारा जो ये लेक्चर नंबर, क्लास नंबर हमारी 6 है। 5 क्लासेस हम लोग पहले देख चुके हैं, बिल्कुल आसान जुबान में आप लोग वो देख सकते हैं। ये जो है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दरियाफ्त पर। ये जो बेटा न्यूट्रॉन की दरियाफ्त चैडविक ने की है 1932 में, ये बेटा डायग्राम किताब पे नहीं बनी हुई, मैं आपको वाज़ह तौर पर बता दूं। आपने इस डायग्राम को देख के याद करना है, तब आपको वो आसानी के साथ याद हो जाएगा, वरना आपको याद वो नहीं होना। जैसे मर्जी ट्राई कर लें, आपको बिल्कुल याद नहीं होने वाला। एक जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, आपके लिए बेटा सहूलत जो है ना वो पैदा करता है, आपको फैसिलिटेट करता है, सहूलत देता है। तो मैं आपको बेटा ये वादा तौर पर बता रहा हूँ, डायग्राम नहीं ना देखेंगे याद नहीं होना, रट्टे जैसे मर्जी लगा लें। अच्छा जी, ये क्या है, अब अभी हम देखते हैं जरा। चैडविक ने क्या किया जी, एक जो है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, पोलोनियम लिया जी। ये जी हमारे पास पोलोनियम है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिससे रेज निकलती हैं, शुआएं खारिज होती हैं। अब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो है ना अल्फा पार्टिकल्स निकले। ये देखिए जरा, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स निकले। जब अल्फा, ये अलामत है अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल जब निकले तो ये टकराए जी आगे बेरिलियम के साथ। ये इसने बेरिलियम इधर रखा और इधर डिटेक्टर रखा, 3 बातें। ये पोलोनियम लिया, पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल निकले, उसके बाद वो अल्फा पार्टिकल टकराए बेरिलियम के साथ, तो फिर जो है ना वो न्यूट्रॉन निकले। और ये जो डिटेक्टर था, डिटेक्टर ने बताया कि जी ये न्यूट्रॉन है। देखिए जरा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हीलियम, ये जो अलामत है H, ये हीलियम की है, तो ये बेटा बेरिलियम की अलामत है। देखिए जरा, ये बेरिलियम की अलामत है, और ये जो है ना ये कार्बन है, और यहाँ पे ये जो है ना न्यूट्रॉन है। ये देखिए जरा, ये जो है ना न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है, देखिए जरा। तो ये देखिए जरा, जो हीलियम है ना बेटा, ये एटॉमिक नंबर है। ये 2 जो लिखा हुआ है ना, ये इसका एटॉमिक नंबर है, और ये जो 4 है ये बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है। ये जो 4 क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पे जो कार्बन है ये इसका एटॉमिक नंबर है। देखिए जरा, मैं आपको टोटका बता रहा हूँ, छोटा सा, आपको याद रहेगा। बल्कि मैं आपको बेटा ये डिवाइस कर रहा हूँ, केमिस्ट्री आपको आपकी जान नहीं छोड़ेगी। आप 10th में भी पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में, इसमें जान नहीं छोड़नी अगर आप स्टडी करने वाले हैं। तो इनके नाम, एलिमेंट के नाम बेटा आप लोग एक तरतीब से 2 सांसों में आपको आने चाहिए, याद कर लें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैंने पहले से याद किए हैं, मुझे याद है। तो देखें जरा, मैं देख, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। इसी तरह ये जो बेरिलियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 जो है ना वो एटॉमिक नंबर है किसका, बेरिलियम का। अच्छा जी, अब हम देखिए जरा, ये जी ऊपर उन्होंने इसका मैस नंबर लिखा हुआ है। ये देखें जरा, 9 और 4 कितने होते हैं, 13। देखें जरा, इधर 12 आ गए, और एक जो है ना न्यूट्रॉन के ऊपर आ जाएगा इधर। तो 9 और 4 13, एक इधर कार्बन के ऊपर ये मैस नंबर, और इधर जो है ना एक इधर। देखिए जरा, 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ कार्बन पे नीचे जो है ना इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये मसावत उन्होंने लिखी हुई है, मैंने आपको मसावत भी समझा दी और डायग्राम भी समझा दी। तो बेटा इसकी 2-3 खसूसियात हैं। सबसे पहली न्यूट्रॉन की खसूसियत ये है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। दूसरी बात ये है कि ये इनकी
जो है ना वो पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। किसी भी चीज के अंदर जो धंसने की सलाहियत होती है ना, मतलब कि बड़ी तेजी के साथ ये किसी भी चीज के अंदर सरयत कर जाते हैं, धनस जाते हैं। ठीक है। तीसरी बात ये है बेटा कि जो न्यूट्रॉन होते हैं इनका जो मैस होता है वो तकरीबन ये जो प्रोटॉन होते हैं प्रोटॉन के मैस के बराबर होता है। तो ये बेटा हमारी क्लास नंबर 6 है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल आसान जुबान में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखेंगे, बोहर का एटॉमिक मॉडल देखेंगे, बिल्कुल आसान जुबान में आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। तो बेटा अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको केमिस्ट्री समझ नहीं आती। इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएगी, केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपके कदम से कदम मिला के चलूँगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।